तो पूरी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने YouTube पे ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें लोग कहते हैं कि उंगली मार ने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ 100 लोगों को मारने का प्रण लिया था और 99 लोगों को मारा था। अब आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बात जब की है जब हर्यक वंश के राजा बिम्बिसार मगध के राजा हुआ करते थे। तब मगध के जंगलों में खूंखार डाकू उंगलीमाल रहता था, जिसका राजा बिम्बिसार से बैर था। उंगलीमाल ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो 100 लोगों को मार देगा। उसने अभी तक 99 लोगों को मार दिया था। अब जिस पहाड़ी पर या जंगल में वो रहता था, वहाँ पर वो इंतजार करने लगा कि कब वो 100वां व्यक्ति आए जिसे वो मारे और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करे। लेकिन उस रास्ते पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। उस रास्ते पर लोगों ने बोर्ड लगाए जिस पर लिखा गया कि इस रास्ते पर जाना सख्त मना है। कभी कभी तो उंगलीमाल की माँ उससे मिलने जाया करती थी, लेकिन अब डर के मारे उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। माँ को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये अपने 100 टारगेट पूरा करने के लिए मुझे ही मार दे। खुद मगध नरेश भी उस रास्ते से कहीं नहीं जाते थे। उंगलीमाल क्या करता था, जितने लोगों को वो मारता था उनकी उंगलियों की माला बना के वो गले में टांग लेता था, जिस कारण उसका नाम उंगलीमाल रख दिया गया। कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध मगध में आए, जो उसी रास्ते पे चल दिए जहाँ उंगलीमाल रहता है। लोगों ने जब बुद्ध को उस रास्ते जाते हुए देखा तो लोगों ने बुद्ध को मनाने की बहुत कोशिश की। लोगों ने सोचा कि कैसे भी बुद्ध वहाँ ना जाए। फिर वहाँ की जनता ने बुद्ध को सच्चाई बताई कि उंगलीमाल वहाँ रहता है और वो बहुत खूंखार है। जब बुद्ध ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे पहले नहीं बताते तो हो सकता है मैं यहाँ से नहीं जाता, पर अब तुमने मुझे बता दिया है तो मैं यहीं से जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं कि किसी आदमी को मेरी जरूरत है और तुम मुझे रोक रहे हो। वो तकलीफ में है और भटका हुआ है, मैं उसकी मदद करने जरूर जाऊंगा। फिर बुद्ध उसी रास्ते चल देते हैं जहाँ उंगलीमाल रहता है। इधर दूर से उंगलीमाल बुद्ध को आते हुए देख लेता है। बुद्ध को देखकर उंगलीमाल बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अब मेरा 100वां टारगेट आ गया, इसे मारकर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूंगा। बुद्ध जब उंगलीमाल की तरफ बढ़ते आ रहे थे तो उंगलीमाल बोला, ए सन्यासी रुक। बुद्ध जब उंगलीमाल के सामने आए तो उंगलीमाल उनका तेज सह नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बुद्ध को देख नहीं पा रही थी, आंखें बार बार बंद हो जा रही थी। जैसे तैसे उंगलीमाल इस अवस्था में आया कि वो बुद्ध को देख सके, और बुद्ध को देखते ही वो बोला कि हे सन्यासी, मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध ने उंगलीमाल की बातों को सुना और मुस्कुराए। बुद्ध ने बोला, ठीक है मुझे मार देना, पर इतनी जल्दी क्या है। बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन पहले मेरी एक शर्त सुन लो, उस शर्त को पूरी कर दो फिर मुझे मार देना। उंगलीमाल को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे लगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, ये सन्यासी मुझसे जो भी मांगेगा मैं इसे एक पल में दे दूंगा। उंगलीमाल बोलता है कि ठीक है बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तो बुद्ध बड़े प्यार से बोलते हैं कि वो देखो वो दूर खड़ा एक पेड़ है, जाओ उसकी एक डाली तोड़कर ले आओ। उंगलीमाल फटाफट भागता हुआ गया और तुरंत उस डाली को काटकर बुद्ध के पास ले आया और बुद्ध से बोला, ये ले सन्यासी, मैंने तेरी शर्त पूरी कर दी, अब मैं तुझे मार दूंगा। तो बुद्ध बोले, अरे भाई मेरी पूरी शर्त तो सुन लो, ये मेरी पूरी शर्त नहीं है, पहले मेरी पूरी शर्त पूरी करो। उंगलीमाल को गुस्सा आया। उसने कहा, ठीक है जल्दी बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। तो बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, ये जो डाली तुम तोड़ कर लाए हो इसको वापस वहाँ जोड़ कर आओ। उंगलीमाल बहुत गुस्से में आ गया और बोला, हे सन्यासी तू पागल है क्या, जो टूट गया वो जुड़ कैसे सकता है। बुद्ध बोले, यही तो मैं कह रहा हूँ, तुमने इतने सारे लोगों के सर काटे हैं, अगर तुम में दम है, तुम असली बलवान हो तो एक का भी सर जोड़कर दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम असली बलवान हो। तब उंगलीमाल को समझ में आया कि वो अभी तक जो कर रहा था वो सब गलत था। उसने बुद्ध के प्रवचनों को सुना और उसकी आत्मग्लानि को उसने महसूस किया। बुद्ध के प्रवचनों के बाद उंगलीमाल ने बुद्ध की शरण ले ली और वो भी सन्यासी बन गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अगले कंटेंट के लिए तैयार रहना।